संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadknama.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा के दिखा रहा हूं। सिरसा के हुड्डा सेक्टर 20 की तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पे आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो है JCB है, मशीन है, वो चल रही है और हुड्डा सेक्टर के लोगों की ओर से जो है यहाँ ग्रीन बेल्ट पे साफ़ सफाई करवाई जा रही है। वैसे तो इस इलाके में पहले ये पूरा जंगलनुमा बना हुआ था, जिसको लेकर के अब हुड्डा रेजिडेंट वेलफेयर और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने जो है अपने स्तर पे पैसा एकत्रित करके यहाँ पे JCB और ये पूरी साफ़ सफाई है वो करवा दी है। तो मैं आपको दूसरी तरफ भी तस्वीरें दिखाऊंगा कि ये वैदवाड़ा रोड तक ये जो पूरी साफ़ सफाई है वो ये होगी। ग्रीन बेल्ट है ये, और हुड्डा ने लंबे समय से यूँ तो यहाँ पे करोड़ों रुपये के जो प्लाट है वो हुड्डा बेचता है, लेकिन सुख सुविधाओं के नाम पर यहाँ हुड्डा है कुछ भी नहीं कर पा रहा है। हालांकि पूरी तरह से सीवरेज यहाँ पे ब्लॉक रहते हैं और पूरी तरह से ग्रीन बेल्ट में यहाँ शरारती तत्व घूमते हैं जो घरों में जो है चोरियां करते हैं। पिछले दिनों हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी कि कुछ घरों में चोरियां भी लगातार हो रही थी, और अब जो है ये इस लाइन्स को लेकर के, ग्रीन बेल्ट को लेकर के साफ़ सफाई का जो कार्य है वो पिछले 3 या 4 दिनों से युद्ध स्तर पर चल रहा है, ये कह सकते हैं। हमारे साथ हुड्डा रेजिडेंट वेलफेयर के प्रधान हैं राजपाल, हम उनसे चर्चा करेंगे। बाकी जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे सिलसिलेवार कि हुड्डा सेक्टर में क्या क्या बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि लंबे समय से जो ये कहूँगा कि हुड्डा ये जो प्रशासन है इसकी ओर से भी, क्योंकि थर्ड पार्ट में जो है सीवरेज का पानी है पहले खुले में डाला जाता था, बदबूदार माहौल पहले बना हुआ था, लेकिन अब जो है सीवरेज की लाइन है वो डाली जा रही है, उसको लेकर के भी कुछ दिक्कतें हैं, उनसे भी जो है हम रूबरू होंगे, चर्चा भी करेंगे। राजपाल जी, क्या कहना चाहेंगे? 3-4 दिनों से जो काम चल रहा है, कौन करवा रहा है? और जो चूँकि ग्रीन बेल्ट है ये, हालांकि ये जिम्मेदारी तो हुड्डा विभाग की होती है कि ग्रीन बेल्ट प्रॉपर मेंटेन रखे, लेकिन सालों लगने के बाद, बसने के बाद भी हुड्डा सेक्टर के लोगों को तमाम सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। प्रमोद जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का, thesadknama.com का मैं धन्यवाद करता हूं सभी सेक्टरवासियों की तरफ से कि आप समय समय पर जब भी हमारी कोई दिक्कत होती है, आप कई बार तो आप हमारे बिना कहे हमारी दिक्कतों को देखते हो, और आप ध्यान में कहते हो ये भी चीज़ होने वाली है जो कई बार हमारे ध्यान से निकला होता है। तो अब रही बात इस साफ़ सफाई की, तो ये बेसिकली मैं बताऊं तो यहाँ सीवरेज की जो मेन लाइन डली, जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लाइकली टू कंप्लीटेड है, तो उसका डालने ये ठेकेदार का काम था। तो ठेकेदार को जब काम मिलता है तो जैसे खुदाई का, एक्सकेवेशन की अलग आइटम है, फिर पाइपलाइन लेइंग का, मैनहोल कवर बनने का, तो उसके बाद रीफिलिंग का भी एक आइटम है, इनको पेमेंट का एक मोड है, अभी रीफिलिंग का भी उसी ठेकेदार ने करना है। और किस ढंग से करना है, ये हमारे इंजीनियरिंग के रूल्स हैं। उसने 6-6 इंच की लेयर्स में रिफ़िल करके, वाटरिंग करके, फिर उसकी कंपैक्शन करके, ये सिस्टम होता है। तो इस दौरान चलो कहा भी, उन दिनों भी कोई सामवन मिस्टर कुंडू है, तब भी मैं जब ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था पाइपलाइन का, तब भी मैंने इनको जैसे इसका मिक्स करना, उस पे जो पाइपलाइन के जॉइंट्स है भी प्रॉपर मिक्स कंक्रीट का बनाओ, तो मैं टाइम टू टाइम देख रेख में रहा, क्योंकि मैं भी एक सिविल इंजीनियर हूँ, के रिटायर्ड पंजाब गवर्नमेंट से सिविल इंजीनियर हूँ। तो क्या हुआ, जब इसकी खुदाई की तो इन्होंने मिट्टी की जो रिफिल की वो धड़ाधड़ विदाउट एनी कंपैक्शन। तो जब बरसात आती है तो वो पानी के साथ बैठती जाती है बहुत जगह, जैसे इसी हमारे टी जंक्शन पे एक बार तो हादसा, 2-3 बार बहुत बड़ा गड्ढा बना, एकदम से मिट्टी बैठी, चलो वो बचत रहेगी, वो इनसे कह के मिट्टी और डलवाई इन्होंने। अब ठेकेदार का मेन ड्यूटी थी, महकमे की ड्यूटी थी उस ठेकेदार से करवाएं कि इसका प्रॉपर लेवलिंग होके ये इसका क्लियर बेड बनना चाहिए था ऊपर से, परंतु वो नहीं बना। हमने अब जब देखा, अभी ना तो हॉर्टिकल्चर कर रहा है,
और ना ही ये सिविल डिपार्टमेंट इस ठेकेदार से। हो सकता है ठेकेदार, आजकल राजनीति का सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, वो कोई पहुंच वाला इंसान है, रोहतक से है, वो महकमे की भी नहीं परवाह कर रहा, महकमा भी किसी लगता है भी उसके दबाव में है। और हमें अब ये खदशा है, डर है भी ये जो काम हम तंग हो के इस बात को बुरी तरह, यहाँ सांप निकल रहे थे सैर करने के लिए, चलो अलग से, अब मेन रोड पे सैर करते हो तो रश होता है, तो एक्सीडेंट होने का डर रहता है, बहुत बार एक्सीडेंट हुए हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम मिलजुल के, पहले तो सोचा भी एसोसिएशन के पैसे से करवा दूं मैं, एसोसिएशन के पास कुछ फंड पड़े हैं, परंतु वो भी किस के लिए रखे हुए फंड, इसी गवर्नमेंट के, इसी तानाशाह गवर्नमेंट के साथ लड़ाई करने के लिए, एनहांसमेंट का जो थोपे जा रहे हैं, धड़ाधड़ हमारे पर थोपे जा रहे हैं, वो कुछ पैसा पड़ा था, उसमें सोचा हमने भी उससे लगाए, परंतु बाद में मन बदला। हमारे साथ सुधीर जी साई हैं, डेवलपमेंट अफसर हैं LIC के, जो अब 2223 नंबर का कंस्ट्रक्शन शुरू किया है। तो इन्होंने अपना अड़ोस पड़ोस बड़ा अच्छे ढंग से साफ कर लिया। तो हम जब बैठे, मैं भी इनके पड़ोस में हूँ, इन्हीं के पड़ोस में एक और हमारे बराड़ साहब हैं, जिन्होंने अपनी बेटी के लिए आशियाना बनाया है, उनके इर्द गिर्द भी सीवरेज। तो हम 3-4 लोग बैठे, तो क्यों ना हमने सोचा छोड़ो एसोसिएशन का पैसा भी, गवर्नमेंट भी नहीं कुछ कर रही, आप 5-7 लोग 10 लोग इकट्ठे हो जाए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ साईं साहब का, बराड़ साहब का, आगे मुख्तियार सिंह जी रंधावा नहीं है हमारे साथ, महल साहब हैं एडवोकेट, ये रण सिंह जी हैं। तो जैसे जैसे हमें हमारे साथ 10-15 लोगों का काफिला जुड़ गया, तो योगदान, उन्होंने कहा जी क्या सेवा, तो हमने कहा आपकी इच्छा है, क्योंकि हमने मन में ठान ली थी भी ये तो वैदवाड़ा चौक तक इसको साफ़ करवाना है। तो आज बराड़ साहब ने मेरे से बड़े मजाक की लहजे में पूछा भी, कहते प्रधान जी आपने इससे पहले भी कभी ये काम करवाया, तो ये कब हुआ था काम? देखो पब्लिक की कोई परवाह नहीं है। एक बार इसी जो बड़ा तानाशाह बैठा है सेंटर में, मोदी साहब, जो मोदी कहेंगे हमारे, अब हमारे तो तंग आ चुके हैं साहब कह के, इसकी रैली थी, तब जरूर ये साफ हुआ था, तब साफ हुआ था, तब इनको डर था, इनको तो सिक्योरिटी की जरूरत थी भी ये क्लियर होना चाहिए, इनमें कोई छुप के कोई, ठीक है अच्छी बात है। तो ये सारी रोड बिल्कुल क्लियर थी, यहाँ से क्लियर विजन था भी कोई। अब जब हम बैठे हैं तो इसमें शरारती तत्व भी बहुत, अब बोतलें बहुत निकल रही हैं, छुप के बैठते हैं, और घूमने वाले लड़कों औरतों को भी कमेंट्स ये तरह के। तो तंग आके हमने भी क्यों ना, खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, हमने सोचा भी कोई नहीं, भगवान किसी बीमारी से, किसी केसों से बच जाएं, ये भले का काम है। तो इन सब भाइयों का मैं धन्यवाद करता हूँ जो हमारे साथ लगे। इससे पहले जो परले वाला ब्लॉक है, कनाड़ वाला, ये उसमें मलकीत सिंह और रंधावा जी, ये 5-4 लोगों ने 1.5 साल पहले सारा जंगल, बुरी तरह जंगल था, पहाड़ी कीकर से, और अब वहाँ वो जंगल तो नहीं है, परंतु कांग्रेस घास खड़ा है, 10,000 रुपये 12,000 इकट्ठे किए, साफ किया इन्होंने। अब जो मिस्टर बराड़ आए हैं, जिन्होंने अपनी बेटी के लिए आशियाना, इन्होंने अकेलों ने अपनी कोठी का द्वारा, सामने वाला ब्लॉक काफ़ी हद तक, मैं कहा जब ये लोग एक पे बोझ ना बने, 19 में है, एक O2 से है यही कोठी, करमजीत सिंह, उन्होंने भी कहा अंकल मैं भी योगदान, उसने तो यहाँ तक कह दिया मैं अकेला करवाता हूँ, परंतु हमने कहा नहीं, अकेला कराना कई बार ईगो प्रॉब्लम आ जाती है बंदे को, कई बार ये तो मैंने करवा दिया। हमने सोचा भी जो जिसका 10 रुपये भी डलते हैं वो सोचेगा, उसको अपनी अपनापन नज़र आएगी, अपनापन नज़र आएगा, मैंने करवाया था यार, भी इसको ख़राब हो रहा है संभालो। तो इसलिए हमने सोचा जो कुछ देता है, जो जितने लगे कम पड़े, तो हम 5-4 लोग जो भाईबंदी में करके इसको सिरे लगाएंगे। और गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं, महकमे को कहना चाहते हैं, इस तरह के कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। इसी तरह ये जो हॉर्टिकल्चर का कॉन्ट्रैक्टर है, उसने पहले दूसरी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट का फ़ायदा उठाया, इनको दबाव में रखा, अब इस गवर्नमेंट का फ़ायदा उठा रहा है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। इसके ये आपके सामने सबूत, उसके वो जेई से भी उसकी काफ़ी टसल चल रही है, वो काम नहीं, कुछ पोर्शन में आउटर पे जहाँ लोग वो दिखावा है, अंदर का ये हाल देख रहे हो।
कल मैंने आज भूपिंदर जेई को फ़ोन किया, हार्टिकल्चर को। मैं कहा बेटा ठेकेदार नहीं करता तो तू अपनी लेबर लगा के, उसने वादा किया मैं कल से कटिंग मैं करवाता हूँ। उसको भी ये डर है भी ये क्लेम ना कर जाए, ये काम तो मैंने किया है, क्योंकि उसको चिट्ठियाँ, पर महकमे की ये ड्यूटी बनती है इन ऐसे लोगों को ब्लैकलिस्ट करे ताकि अगले आने वाले लोग डरें, इनकी जो सिक्योरिटी है वो जब्त करे और आगे से इनको काम ना दे। तो हमारे इतना पैसा लगा के, अब जो ये मिस्टर ब्राड़ है, शेरा ब्राड़, ये लहरे वाली ढाणी से है, उसको मिनी कनेडा बोला जाता है, जहाँ से आए हैं, गांव है मिनी चंडीगढ़। तो वहाँ यहाँ आके कहता है मेरा तो दिल नहीं लग रहा है, इतने पैसे लगा के गए, हमारा तो मिनी चंडीगढ़ है। वो शायद आपके भी ध्यान में है, वहाँ की किसी टाइम आपने खबर कवर की हुई है। वो मतलब कि गांव से आके लोग यहाँ तंग हो रहा है। अब हमने मैनुअल लेबर भी लगाई है, तो इसको हम सिरे लगाएंगे। इस महकमे को जरूर कहेंगे, सोई हुई सरकार को, सोए हुए महकमे को, हॉर्टिकल्चर हो गया, सिविल हो गया, ये इसको संभालें। इन जो हमारी तो इच्छा थी भी इसको ठेकेदार से करवाना चाहिए था, अब मांग हमारी ये है वो ठेकेदार के पैसे काटे जाएं। ये सहूलत तो हमने, चलो हम सोचा भी मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलेगा, खुद ही मरने का भी ठीक है। बाकी सरकार और खुद के लिए पता नहीं क्या कुछ कर रही है, जैसे अभी इससे पहले हम उसमें भी लड़ाई, हम तो ये सरकार का काम कर रहे हैं और सरकार उल्टा हमारे पर जैसे वो दफ्तर का थोप दिया जो हमें सता रहा है। उससे पहले अनाउंसमेंट का था, उससे पहले तो मैं ये भी कहूँगा कि हम जिम्मेदार भी हैं, जो हमें तोड़ रखा है जिन वो काले कानून बनाकर कृषि के। हम सभी लोग, हम सेक्टरवासी, मेजॉरिटी ऑफ पीपल वी आर फार्मर्स, तो हम उसके भी अगेंस्ट हैं। तो अगेंस्ट हमें तो उलझा रखा है भी कभी ये इकट्ठे होके और कहीं ना, छोटी छोटी इन चीज़ों में। तो इनको गवर्नमेंट को खुद करना चाहिए। और आपका मैं धन्यवाद करता हूँ भी आप हर समय तैयार रहते हो। आपको थोड़ा सा ही कल घूमते हुए नज़र आया है भी, आपने मेरे से पूछा था तो आपको बताया मैंने, तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचाओ। बहुत धन्यवाद। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से हालांकि ब्रीफ किया है, लेकिन जो है काम काज जो है हुड्डा के लोगों को खुद को करवाना पड़ रहा है, विभाग पूरी तरह से मौन है इसको लेकर। पहली बात तो प्रमोद जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा कीमती टाइम, इतनी गर्मी में टाइम निकाला आपने। हमारी 3 बातें थी। एक तो क्या है कि जो नशेड़ी थे वो शाम को यहाँ इकट्ठे हुआ करते थे, झाड़ियों में बैठ के गाड़ियाँ लगा के उसके अंदर शराब पीना, फिर वो बोतलें यहाँ फेंकना। एक विशेष बात ये थी कि कोरोना के टाइम के बाद में हमें देखने को ये मिला कि यहाँ लोगों ने घूमना एक जो बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी बहुत लोग घूमने लग गए, विशेष करके शाम को। और वो भी बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, लेडीज़ है, वो बहुत घूमती थी। और तीसरी बात है कि जंगल इतना घना जंगल बना था, रोज़ कभी सांप निकल रहा है, कभी कुछ निकल रहा है। तो हमने ये सोचा सभी ने मिल के कि कितने लोग घूमने लग गए। और मेन रोड के ऊपर जब लोग घूमते हैं तो उसमें कई बार एक्सीडेंट भी बहुत हुए इसके अंदर। तो हमने ये सोचा कि ये जो एक रोड है बराबर में पैरेलल, अगर हम इसको साफ़ करवा देते हैं तो ये तो नशेड़ियों से पीछा छूट जाएगा। बहुत बोतलें निकली है यहाँ से। और दूसरा ये है कि बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए घूमने के लिए एक पैसेज जो मेन रोड से है उससे बच के दूसरी रोड पे चलेंगे तो क्यों न वो सेफ़ भी रहेंगे। और तीसरा जो जानवर जो है, रोज़ कोई न कोई ऐसा ना हो कोई हादसा हो जाए, लेकिन जानवर ज़रूर निकलते हैं, मौसम भी इस तरीके का है। तो हमने सभी ने ये कहा कि भाई क्यों न हम साझा से सरकार नहीं अगर करा पा रही है या कोई मजबूरी होगी, जो भी कारण है वो हम उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन हमने सोचा कि भाई क्यों न लोगों को का सहयोग आपस में इकट्ठे करके, और ये मिशन हमने हाथ में लिया। और अब इसको हमारा मिशन यही है कि इसको रोड को इतना अच्छा बना दिया जाए कि लोगों को आनंद आए कि भी हम किसी सेक्टर के अंदर घूम रहे हैं और वो स्वास्थ्य का भी अपना फ़ायदा उठाएंगे, किसी तरह का कोई रिस्क भी नहीं रहेगा। तो ये हमारा ये पर्पस था। धन्यवाद। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी वकील साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से लोग अब खुद ही करवा रहे हैं, हालांकि विभाग की जिम्मेदारी है, क्या कहना चाहेंगे? आप जहाँ रह रहे हैं उसके आगे सीवरेज का भी, सीवरेज का लीकेज बहुत ज़्यादा है जी, पानी लीक और बदबू आ रही है बहुत ज़्यादा। और वृक्षों का जंगल बन रहा है रोड पे, इससे भी बहुत परेशानी हो रही है लोगों को। इसकी कटिंग होनी चाहिए इसकी। हाँ जी, आपका यहाँ पर आने के लिए, हमारे को संभालने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। हम यहाँ का सबसे पहले शायद हम ही नींव रख रही थी इस सेक्टर में, पार्ट 3 की, तो इससे अच्छा माहौल था।
जो आज है इससे बहुत अच्छा माहौल था उस टाइम यहाँ पर। हमने आके मकान बनाया, बड़ी खुशी थी भाई, वहाँ जाके खुशी में रहेंगे। किंतु यहाँ आके आगे से आगे जो जो नफरी बदी हमारी, उनका जो मल वगैरह का सिस्टम बनाया हुआ है, ना ही तो वहाँ से मल निकासी का कोई अच्छा साधन है, और सारे सेक्टर का मल है वो हमारे सिर पर ले आके खड़ा कर रखा है। 6 साल हो गए हमारे को संघर्ष करते हुए, बार बार एप्लीकेशन देते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। बारिश आए ना आए, हर रोज़ कहीं ना कहीं सीवर ओवरफ्लो होया रहता है, पानी यहाँ आके खड़ा होता है हमारे। ये कम से कम होगा 600 गज एरिया होगा इसके आसपास का, और नीचा है इसकी रोड है वो, और इधर से भी उठाई हुई है, परे से भी उठाई हुई है, ये रोड भी उठी हुई है। सारा बरसात होए या ना होए वहाँ पर पानी लगभग खड़ा ही रहता है हमारे, आता जाता है। हम तो बाहर निकलेंगे तो ऐसे देख के निकलते हैं, कोई साधन ना आ जाए भाई, बाहर निकल कर देख सारे कपड़े ख़राब हो जाए, बाहर जाता कपड़े ख़राब करके फिर दोबारा बदलने पड़ते, कई बार तो ये हाल हो जाता है बच के। तो हमारी तो आज 2 दिन हो गए ये जैसी भी चलते, हमने देखी भाई गवर्नमेंट चला रही है, बहुत अच्छा काम है वो। आज कुदरती मैं इधर निकला तो ये प्रधान जी लग रहे थे, मगर नमस्कार जी प्रधान जी, कहने लगे नमस्कार जी, गवर्नमेंट का चल रहा है, बोल नहीं जी अपने दम पर चल जाए, अपने दम पर चल जाए, वो भी सहयोग होगा हम देंगे तुम्हारे को, और करो, ये बहुत अच्छा काम है। हमने 2-4 ने जो भी हमारा सहयोग होगा हम देते रहेंगे, और अपने सतर पर तो करते रहे आगे, और जो कमेटी करेगी उसके भी हम साथ रहें। धन्यवाद। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। और शेयर करने जाऊँगा जी, ये जो सड़क की कारपेटिंग हुई है, इस कॉन्ट्रैक्ट में भी एक बात थी, इन्होंने ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, मतलब कि इसका इंक्लूड होता है कुछ समय के लिए, 5 साल या 7 साल के लिए। तो ये जो बर्म है, ये देख रहे हो, इस रोड का द्वाड़ा उन्होंने साफ करना है 5 साल के लिए, और कोई टूटती है तो मतलब उसमें ठेके में इंक्लूड था। ये भी इस ठेकेदार का फर्ज बनता था, उसको भी कुछ नहीं कह रहे। ये जो सड़कें नहीं बनी थी, इनके बर्म उस ठेकेदार ने साफ करने थे। एक बार तो मैंने थोड़ा बहुत करवाया, वो पैसा तो ले गए सारा। तो जब ठेका लेते हैं तो कुछ लोग तो मांग लेते हैं मेंटेनेंस का, हमें पर ईयर इतना देना, तो कंपटीशन में कहते फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे तो करना कौन सा था, मुफ्त कौन करे। ये तो तब ठेका तो ले लिया इन्होंने, ये बर्म इस रोड वाले ठेकेदार का काम था, ये नहीं हुआ। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा पार्क अंदर है, बड़ा पार्क लोगों के, भीम सिंह प्रिंसिपल हैं, वहाँ एक भाईचारा ग्रुप बना लिया हमने, तो भाईचारा पार्क नाम रख लिया। 3 एकड़ का पार्क है, जंगल था और लोग फुटबॉल खेलते थे, नशेड़ियों का अड्डा था। अब रात को 11 बजे वहाँ बच्चे और घूमते हैं। और ये जो 85 फुटी सड़क आगे वाली है, जो 20 सेक्टर में पार्ट 3 में घुसती है, दोनों तरफ सारे के सारी पब्लिक ने खुद, एक सच्चे सौदे से फैमिली है, उनका सारा परिवार लगा होता है, कुल मिला के हर बंदा लगा। उधर मंजीत सिंह गरेवाल हैं बूस्टिंग स्टेशन की तरफ, वो उसको जुनून है। कहने का मतलब है, हमने सोचा अब तो जब आ ही गए, इनके पंजे में आ गए, तो सोचेंगे ज़िंदगी में कोई नहीं, लगा लो। तो खुद कर रहे हैं, जो कि इनकी रोड वाले ठेकेदार की ड्यूटी थी, हार्टिकल्चर की ड्यूटी है, सिविल वाले के पर नहीं कर रहे। तो ये चीज़ भी मैंने कहा आपके ध्यान में, ये भी इनकी ड्यूटी थी। फिर तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि तमाम इन जो है सेक्टर वासियों की आवाज़ है वो सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।